आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछते हैं ब्रेस्ट हैं। ब्रेस्ट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें? पेक्टोरल रीजन में। ये अपनी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है। ये दोनों सेक्स में फाउंड होता है। ये यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि फीमेल मिलता है, ऐसा नहीं होता है, दोनों सेक्सेस में देखने को मिलता है। बट जो मेल में होता है ये रूडिमेंट्री होता है और फीमेल में ये वेल डेवलप होगा। कौन सी कंडीशन में? आफ्टर कब होगा? प्यूबर्टी के बाद में ये अच्छे डेवलप होगा। और एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हमारे पास ब्रेस्ट के शेप क्या क्या होते हैं? हेमिस्फीयर शेप का होगा, कोनिकल शेप का होगा या फिर पैरीफॉर्मिस शेप का होगा। ये थे अपने ब्रेस्ट के कुछ पहले के पॉइंट। अब इसमें सिचुएशन की बात करें, ब्रेस्ट कहाँ लाई करता है, कहाँ है, क्या है कंडीशन है इसकी। तो ये लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया में, लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया होता है। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, अपर मीडियल, अपर लोअर, लेटरल मीडियल और लेटरल लोअर। अब जो लोब होता है उसमें एक्सिलरी टेल्स ऑफ स्पेंस प्रेजेंट होती है फोरामेन ऑफ लिंगम। जैसे अपने पास ये अपना ब्रेस्ट है, इसके 4 पार्ट है। ये इसका अपर लेटरल पार्ट हो गया, ये लोअर लेटरल पार्ट हो गया, ये हो गया अपर मीडियल पार्ट, ये हो गया लोअर मीडियल पार्ट। तो जो अपर लेटरल पार्ट है यहाँ पे एक फोरामेन ऑफ लिंगम प्रेजेंट होता है। इस जगह पे एक एक्सिलरी टेल्स ऑफ स्पेंस प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज के लिए। अब इसका एक्सटेंट कैसा होता है? हम वर्टिकली बात करें तो ये 2nd से 6th तक होता है। ये ऐसे 2nd से लेकर 6th रिब तक देखने को मिलता है हमें। और हॉरिजॉन्टली मिड स्टर्नम से लेकर ये मिड एक्सिलरी लाइन तक हमें देखने को मिलता है। ये 2nd से 6th रिब तक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक हमें देखने को मिलेगा। अब इसके डीप रिलेशंस की बात करें तो ये लाइस ऑन डीप फेशिया। अपन ने पहले पढ़ा था लाइस इन द सुपरफिशियल फेशिया। और इसके रिलेशन की बात करें तो किसके ऊपर लाई करता है? डीप फेशिया के ऊपर लाई करता है। फिर उस फेशिया का नाम क्या है? पेक्टोरल फेशिया भी होता है। अब इसकी 3 मसल्स एसोसिएट होती है। पहले पेक्टोरल मेजर, दूसरी सेरेटस एंटीरियर, तीसरी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स होती है। अब जो ब्रेस्ट होता है ये सेपरेट होता है किससे? पेक्टोरल फेशिया से। किससे? लूज एरियोलर टिश्यू से। तो जिस चीज़ से सेपरेट होता है उस स्पेस होता है जो बीच में, उसको हम बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब हम बात करें ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या, मतलब क्या स्ट्रक्चर्स हैं इसके। तो इसके अंदर स्किन आता है, पेरेन्गीमा और स्टोमा। पेरेन्गीमा को मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं। अपन पढ़ते हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या है? स्किन के अंदर एक कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम निप्पल बोलते हैं। क्या है? कॉनिकल प्रोजेक्शन है, इसको निप्पल बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑफ ब्रेस्ट में, जैसे सपोज ये ब्रेस्ट है तो यहाँ पे एक कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट है सेंटर में, इसको अपन निप्पल बोलते हैं। अब निप्पल कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसकी जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे हमें निप्पल देखने को मिलता है। किसमें? ब्रेस्ट के अंदर। अब जो निप्पल है उसके आस में जो वो स्वेट ग्लैंड होती है, उसमें स्किन के अंदर हमें स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड दिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती है नर्व सप्लाई में। स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड क्या काम क्या होता है? ये जब लैक्टिनेशन कर होता है जब, तो उस समय ये आसपास की स्किन होती है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट या फिर उसको वो करते हैं। अब स्किन जो सराउंड करती है निप्पल को, उसको हम बोलते हैं एरियोला। जैसे ये निप्पल है तो जिसके आसपास की जो ये स्किन है, इस स्किन को हम बोलते हैं एरियोला। एरियोला के एक पिगमेंटेड स्किन होते हैं, पिगमेंटेड एरिया होता है निप्पल के आसपास। अब जो एरियोला होता है ये एनलार्ज हो जाता है किसके? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। और लैक्टिनेशन के टाइम पे ये एक रेस करके एक फॉर्म बनाता है ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगमेरी। ये भी क्या है? कोई स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड का ही पार्ट है जो कि बड़ा हो जाता है, फिर उसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगमेरी बोलते हैं इसको। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं पेरेन्गीमा। पेरेन्गीमा क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड, जो कि एक मॉडिफाइड अपना स्वेट ग्लैंड ही है, इसको मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड बोल सकते हैं। अब ये ट्यूबो एल्वेलर ग्लैंड है पहली चीज़, जो कि किस पे लाई करती है? सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है। इसके अंदर कोई कैप्सूल नहीं होता। अब इसके अपन देखें तो जो ग्लैंड होती है वो 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। उनके अंदर हमें क्लस्टर्स ऑफ एल्वेला देखने को मिलते हैं। वो एल्वेलास आगे चलो किस में खुलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट में खुलते हैं। और करीब 5 से 7 लेक्टिफेरस डक्ट मिलके एक निप्पल का फॉर्मेशन करती है। जो ब्रॉड पार्ट होता है निप्पल का आगे, उसको हम लेक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। हमारे पास एक थर्ड टर्म आती है इसमें ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में, होती है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्लैंड्स के लिए। जो ग्लैंड होती है उसको एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये मेनली 2 टाइप का होता है, फाइब्रस और फेटी। अब फाइब्रस स्ट्रोमा की एक सेप्टा बनाते हैं, इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं। और जो फेटी होता है वो बल्क ऑफ सबसे ज़्यादा ग्लैंड होती है वो कौन बनाता है? फेटी स्टोमा बनाता है, क्योंकि ऑल ओवर द ब्रेस्ट मिलते हैं, लेकिन वो एरियोला और निप्पल की जगह पे हमें क्या? फेटी स्टोमा नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्लड सप्लाई।
अब ब्लड सप्लाई क्या है, जो ब्रेस्ट होता है वो एक्सट्रीमली वस्कुलर है। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पर आता है, ब्लड सप्लाई हो ब्रेस्ट पे। तो एक्सट्रीमली वस्कुलर है। अब इसकी हम ब्रेस्ट की सप्लाई बात करें तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और बस सेकेंड आती है लेटरल थोरेसिक, सुपर थोरेसिक, एक्रोमियम थोरेसिक या फिर एक्सिलरी आर्टरी। और एक लास्ट होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, उनको याद कैसे करें। तो उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं अपन। ये निप्पल है, ये अपना पूरा ब्रेस्ट कंडीशन है। ये निप्पल है, ये क्या है, एक्सिट टेल्स ऑफ स्पेन फोरामेन लैंगर से निकल रहा है। अपन सबसे पहले ये एक अपनी आर्टरी जा रही है, ये जो ये आर्टरी है, ये इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है, एक्सिस। एक्सिस में क्या होगा, एक्सिलरी आर्टरी। तो सबसे बड़ी आर्टरी दिख रही है हमें, ये एक एक्सिलरी आर्टरी। अब उसके बाद जो सबसे पहली आर्टरी ये है, ये क्या है, सबसे सुपीरियर है इन तीनों। सुपीरियर आर्टरी कौन सी है, ये सबसे ऊपर है। तो ये कौन सी आर्टरी होगी, सुपीरियर आर्टरी। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सुपीरियर। अब ब्रेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, अपन जो ये पूरा पेट वाला स्ट्रक्चर ये डायफ्राम है, इसके ऊपर थोरेसिक रीजन होता है, इसके एब्डोमेन रीजन होता है। तो ब्रेस्ट यहाँ लाई करता है थोरेसिक रीजन में। तो हर आर्टरी के पीछे क्या लगाते हैं हम लोग, थोरेसिक आर्टरी। जैसे ये एक्सिलरी आर्टरी होगी। अब जो सुपीरियर आर्टरी सबसे सुपीरियर है इन सब चीज़ों में ये, तो ये क्या होगी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और ये क्या है, ये बॉडी के लेटरल साइड पे समझते हैं, ये वाला साइड लेटरल मीडियल, जो बॉडी से दूर है। और लेटरल जो बॉडी के पास है वो कंडीशन कौन सी है, मीडियल कंडीशन होती है। तो ये बॉडी से थोड़ा दूर लग रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। तो ये कौन सी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी होगी। अब एक आर्टरी बची बीच में, वो कौन सी बचेगी, जो बीच वाली आर्टरी, उसको बोलते हैं एक्रोमियम थोरेसिक आर्टरी। अब एक आर्टरी ये है अंदर की साइड पे, तो इसका क्या नाम होगा, अंदर तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। और कुछ कुछ छोटी मोटी इंटरकोस्टल आर्टरीज हमें देखने को मिलेगी इसमें। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको 4 से 6